Hello students, welcome in the class Physical Education. It's your 10th assignment of Physical Education. Game Cricket. Question number 24. Explain the following. Bowling crease, popping crease and return crease. हाँ जी, ये बताना है कि क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज क्या होती है, पॉपिंग क्रीज क्या होती है और रिटर्न क्रीज क्या होती है, उसके बारे में हमने एक्सप्लेन करना है. द फर्स्ट इज बॉलिंग क्रीज. अ बॉलिंग क्रीज इज 8 feet 8 inches long with the middle stump placed or fixed exactly at the center. हाँ जी, बॉलिंग क्रीज क्या होती है? क्रिकेट पिच बनी होती है, उसमें क्या है, बॉलिंग क्रीज होती है, एक लाइन होती है जिसमें क्या है, स्टम्प्स, जिसके मिडल में स्टम्प्स होती हैं. कितनी इसकी मेजरमेंट होती है? 8 feet 8 inches लॉन्ग. यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर. ये देखो, ये डायग्राम है बच्चे पिच की. ये देखो बॉलिंग क्रीज, ये आपकी बॉलिंग क्रीज है, ठीक है, और यहाँ पे इसके मिडिल में स्टम्प्स होती हैं. ऐसे ही पोपिंग क्रीज है, ये देखो, ये इसके पैरेलल होती है पोपिंग क्रीज, ये वाली, ठीक है. एक साइड पे बैट्समैन का स्टांस होता है, एक साइड पे विकेट जो बॉलर होते हैं वो बॉल करते हैं, ठीक है, इस साइड से. ये आपकी वाइड लाइंस हैं, इस साइड से मानो यहाँ पे बैट्समैन खड़ा है, यहाँ पे ये वाली वाइड लाइंस हैं, ठीक है. जब बैट्समैन की रेंज से बाहर होती है बॉल, तो इन लाइन से बाहर होती है तो वाइड बॉल मिलती है. अगर बॉलर की तरफ बॉलर का पैर रिटर्न क्रीज को टच कर जाए, फ्रंट फुट पॉपिंग क्रीज को टच कर जाए, तो नो बॉल होती है, ठीक है. ये आपकी बॉलिंग क्रीज होगी, ये आपकी पॉपिंग क्रीज होगी फ्रंट लाइन, ये आपकी रिटर्न क्रीज है बॉलर साइड पे, और यहाँ पे जहाँ पे बैट्समैन खड़ा होता है, ठीक है, ये पॉपिंग क्रीज है, बॉलिंग क्रीज है, ये आपकी वाइड लाइंस है. ये आपकी पूरी पिच की मेजरमेंट यहाँ पे मैंने दे दी है, ठीक है. डायग्राम बनी हुई है ये पिच की, ये सेंटर में स्टम्प्स होती हैं दोनों साइड पे. टोटल लेंथ कितनी होती है इसकी? 22.50 मीटर्स. यहाँ पे जो बॉलिंग टू बॉलिंग क्रीज तक कितनी होती है? 20.12 मीटर्स. एंड पॉपिंग टू पॉपिंग क्रीज कितनी होती है? 17.68 मीटर्स, ठीक है बच्चे. ये आपकी क्रिकेट पिच बनी हुई है पूरी डायग्राम. सो नेक्स्ट है आपका पॉपिंग क्रीज. द पॉपिंग क्रीज हैज़ द सेम लेंथ इज पैरेलल टू द बॉलिंग क्रीज, ठीक है. बॉलिंग क्रीज के सेम लेंथ भी होती है, वैसी होती है उसके आगे. एंड इज 4 feet इन फ्रंट ऑफ द विकेट. तो बॉलिंग क्रीज के आगे क्या है? 4 feet के डिस्टेंस पे पॉपिंग क्रीज मार्क की हो जाती है. नेक्स्ट है रिटर्न क्रीज. द रिटर्न क्रीज आर परपेंडिकुलर टू द अदर टू दे आर adjoined to the ends of the popping crease and are drawn through the ends of the bowling crease to a length of at least 8 feet. So total ये देखो 4 feet, ये भी 4 feet, ठीक है. 4 मीन्स 8 feet. टोटल क्या है? 8 feet की आपकी रिटर्न क्रीज हुई. ये देखो पोपिंग क्रीज से लेके एंड तक, लास्ट तक ये आपकी रिटर्न क्रीज मार्क की हुई हैं, ठीक है. टोटल लेंथ कितनी है इनकी? 8 feet. ये टोटल 8 feet की है. क्लियर है? डायग्राम देखो, आपको सारा समझ आ जाएगा. सो नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटर्न क्रीज एंड पॉपिंग क्रीज इन द गेम ऑफ क्रिकेट. क्या क्या इंपॉर्टेंस है? द रिटर्न क्रीज आर प्राइमरली यूज टू डिटरमाइन वेदर द बॉलर हैज़ बॉल्ड अ नो बॉल. तो ठीक है, नो बॉल को चेक करने के लिए कि बॉलर नो बॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है. फेयर प्ले के लिए ये रिटर्न क्रीज मार्क की होती हैं. To avoid a no ball, the bowler's back foot in the delivery stride must land within and not touch the return crease. This is to stop the bowler from bowling at the batsman for an unfair angle. हाँ जी, तो मतलब वो गलत बॉलिंग ना करें ताकि बैट्समैन को कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए ये रिटर्न क्रीज मार्क की हो जाती हैं कि फेयर प्ले के लिए, ठीक है, कि वो सही एंगल पे खेल सके जो बैट्समैन है. इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपिंग क्रीज. द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपिंग क्रीज टू द बैट्समैन इज दैट इट मेक्स द लिमिट ऑफ हिज सेफ टेरिटोरी
for he can be stumped or run out if the wicket is broken while he is out of his ground। तो जो पॉपिंग क्रीज है वो किसके लिए होती है, बैट्समैन के लिए होती है कि वो उसका सेफ जोन होता है कि अगर वो इस पॉपिंग क्रीज के अंदर है तो वो सेफ है, ठीक है, जब भी वो खेल रहा है, चाहे उसकी विकेट टूट गई है या नहीं टूटी है, लेकिन फिर भी जितना टाइम वो पॉपिंग क्रीज के अंदर है वो सेफ रहेगा, ठीक है। अगर तो विकेट उसकी टूट जाती है फिर तो वो आउट होगा ही, ठीक है, विकेट टूट गई, लेकिन जब क्या स्टम्प्ड आउट होता है तब वो सेफ होता है, अगर उसका बैट जो टच नहीं किया बॉल को और वो पॉपिंग क्रीज के अंदर है तो वो सेफ रहेगा। सो रिटर्न क्रीज आपकी बॉलर के लिए है, ठीक है, और पॉपिंग क्रीज हमारी बैट्समैन के लिए, सेफ जोन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नोट ऑन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इज़ वन डे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट टूर्नामेंट। सो आईसीसी वर्ल्ड ट्रॉफी क्या है, हमारी चैंपियन ट्रॉफी है जो क्या है वन डे क्रिकेट मैच टूर्नामेंट में दी जाती है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द आईसीसी। आईसीसी मीन्स आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा ये दी जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। इट स्टैंड्स सेकेंड इन इम्पॉर्टेंस ओनली टू द क्रिकेट वर्ल्ड कप। लेकिन इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि वर्ल्ड कप में भी इसकी महत्वता है। द फर्स्ट टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन बांग्लादेश इन 1998। इसका फर्स्ट जो टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश में 1998 में। इट्स नेम वॉज चेंज टू द चैम्पियन ट्रॉफी इन 2002। तो इसका नेम कब चेंज कर दिया था, 2002 में दोबारा चेंज करके चैम्पियन ट्रॉफी रख दिया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर क्रिकेट गेम इज़ कम्प्लीटेड हियर। चैप्टर गेम का आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।